हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर हॉबीज रुबिराज में। आज हम एजुकेशन और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग। यह टॉपिक जेटेट, सीटेट, बीएड, डीएलएड और अन्य टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो पहले देखते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टीचर और लर्नर जो है आपस में इंटरेक्शन करते हैं ताकि लर्नर में नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और अंडरस्टैंडिंग का विकास हो सके। इस प्रक्रिया में जो टीचर है केवल इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि यह लर्नर को गाइड, मोटिवेट और फैसिलिटेट करता है। दूसरी तरफ लर्नर भी केवल सुनने वाला नहीं होता है, बल्कि वह एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। लेकिन लर्निंग केवल क्लासरूम में ही नहीं होती है। हम अपने घर, परिवार, दोस्त, समाज, एनवायरनमेंट और अपने डेली एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसी आधार पर लर्निंग को मुख्य रूप से फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग के रूप में समझ सकते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं और समझते हैं फॉर्मल लर्निंग क्या होता है। फॉर्मल लर्निंग वह लर्निंग है जो एक प्लान, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत होती है। यह सामान्यतः स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होती है। फॉर्मल लर्निंग में एक निश्चित करिकुलम, सिलेबस, टाइम टेबल, टीचर और लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट जो रोज स्कूल जाता है। स्कूल में टीचर उसे इंग्लिश ग्रामर निर्धारित सिलेबस के अनुसार पढ़ाता है। स्टूडेंट होमवर्क करता है और एग्जामिनेशन देता है। यह फॉर्मल लर्निंग का एग्जाम्पल है। चलिए अब फॉर्मल लर्निंग के मुख्य विशेषता के बारे में जानते हैं। तो पहला है स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड। फॉर्मल लर्निंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। इसमें लर्निंग एक्टिविटीज एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार होती है। और प्लान लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग पहले से प्लान होती है, उसको पहले से प्लानिंग किया जाता है। सेकेंड है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। टीचिंग इज डायरेक्टली टुवर्ड्स क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स। अब चलिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। क्वालिफाइड टीचर। जो फॉर्मल लर्निंग के जो टीचर होते हैं वो क्वालिफाइड और ट्रेंड होते हैं। फोर्थ देखते हैं फिक्स्ड इन्वायरमेंट। फॉर्मल लर्निंग सामान्यतः एक निश्चित समय और स्थान पर होती है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं सिस्टमैटिक करिकुलम। फॉर्मल एजुकेशन में जो है एक प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम या सिलेबस होता है। सिक्स देखते हैं असेसमेंट। फॉर्मल लर्निंग में स्टूडेंट का असेसमेंट किया जाता है, जैसे एग्जामिनेशन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और अन्य असेसमेंट। सेवेंथ है सर्टिफिकेशन। फॉर्मल एजुकेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर लर्नर को सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त हो सकती है। एट पॉइंट देखते हैं टाइम बाउंड। इसमें जो है फॉर्मल लर्निंग में जो है एक निश्चित टाइम दिया हुआ रहता है। नाइन्थ देखते हैं टीचर गाइडेड। इसमें एक टीचर या जो इंस्ट्रक्टर है लर्नर को गाइड करता है। इसीलिए याद रखें फॉर्मल लर्निंग इज इक्वल टू प्लान्ड प्लस स्ट्रक्चर्ड प्लस करिकुलम प्लस टीचर प्लस असेसमेंट। चलिए अब हम इनफॉर्मल लर्निंग को समझते हैं। अब आते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर। इनफॉर्मल लर्निंग क्या है। इनफॉर्मल लर्निंग वह लर्निंग है जो व्यक्ति अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन और एक्टिविटी के माध्यम से नेचुरली जो है प्राप्त करता है। इसमें सामान्यतः कोई फिक्स्ड सिलेबस या टाइम टेबल या फॉर्मल क्लासरूम नहीं होता है। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक बच्चा अपने माता पिता से सीखता है कि दूसरे से कैसे बात करनी है।
वो अपने परिवार से भाषा हो गया, मैनर्स, व्यवहार और सोशल स्किल सीखता है। इसके लिए कोई फॉर्मल क्लासरूम या एग्जामिनेशन नहीं होता या फिर इसकी जरूरत नहीं होती है। ये जो लर्निंग है ये इनफॉर्मल लर्निंग है। एक और उदाहरण देखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपने दोस्तों से बातचीत करके नए स्किल इंग्लिश वर्ड सीखता है तो यह भी इनफॉर्मल लर्निंग का ही एग्जाम्पल हो सकता है। अब चलिए इनफॉर्मल लर्निंग के कुछ मुख्य विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अनस्ट्रक्चर्ड। इनफॉर्मल लर्निंग जो है सामान्यतः जनरली अनस्ट्रक्चर्ड होती है। इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। सेकेंड है नेचुरल लर्निंग एंड फ्लेक्सिबल। यह लर्निंग किसी भी समय और किसी भी स्थान पर हो सकती है। तीसरा एक्सपीरियंस बेस्ड। इसमें जो है व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से सीखता है। चौथा है नो फिक्स्ड टीचर। इनफॉर्मल लर्निंग में कोई फिक्स टीचर जरूरी नहीं होता है और सोसाइटी से भी लर्नर जो है सीख सकता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, यूजुअली नो एग्जामिनेशन। इनफॉर्मल लर्निंग में सामान्यतः कोई फॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं होता है। सिक्स है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग जो है वो पूरी लाइफ चल सकती है। हम जीवन के हर स्टेज पर अपने एक्सपीरियंस से कुछ नया सीखते रहते हैं। इसीलिए याद रखें, इनफॉर्मल लर्निंग इज इक्वल टू एक्सपीरियंस प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस इंटरेक्शन प्लस डेली लाइफ। अब दोनों के बीच हम डिफरेंस को समझते हैं। तो पहला डिफरेंस है नेचर। फॉर्मल लर्निंग स्ट्रक्चर्ड होता है जबकि जो इनफॉर्मल लर्निंग है वो जनरली अनस्ट्रक्चर्ड होता है। फॉर्मल लर्निंग जो है वो प्लान्ड होता है। इनफॉर्मल लर्निंग जो है वो नेचुरली होती है। फॉर्मल लर्निंग में करिकुलम जो होता है वो करिकुलम होता है या फिर सिलेबस होता है वो फिक्स होता है। और इनफॉर्मल लर्निंग में जो है फिक्स करिकुलम नहीं होता, ये नेचुरली होता है। चौथा देखते हैं, फॉर्मल लर्निंग में जो टीचर या इंस्ट्रक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनफॉर्मल लर्निंग में जो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी या एक्सपीरियंस लर्निंग का सोर्स हो सकते हैं। पांचवा है प्लेस। फॉर्मल लर्निंग का जो प्लेस है वो स्कूल, कॉलेज आदि में होता है, जबकि इनफॉर्मल लर्निंग जो है वो घर में भी हो सकता है और जहाँ इंसान काम करता है वहां भी हो सकता है, डेली लाइफ आदि से होता है। सिक्स है टाइम। फॉर्मल लर्निंग का एक फिक्स टाइम होता है जबकि इनफॉर्मल लर्निंग में ऐसा कुछ होता नहीं है, वो फ्लेक्सिबल होता है। सेवेंथ है असेसमेंट। फॉर्मल लर्निंग में टेस्ट और एग्जामिनेशन हो सकते हैं लेकिन इनफॉर्मल लर्निंग में जो है एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती है। एट पॉइंट है सर्टिफिकेशन। फॉर्मल लर्निंग में जो है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त हो सकती है। इनफॉर्मल लर्निंग में जनरली फॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर्मल लर्निंग का हो गया स्कूल और क्लासरूम, और इनफॉर्मल लर्निंग का जो हो गया लर्निंग फ्रॉम फैमिली, डेली एक्सपीरियंस। जो डेली एक्सपीरियंस होता है या फिर जो फैमिली से सीखते हैं हम लोग, वो इनफॉर्मल लर्निंग है। चलिए अब 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। अब पूरे टॉपिक को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। फॉर्मल लर्निंग इज इक्वल टू स्ट्रक्चर्ड, प्लान, करिकुलम बेस्ड, टीचर गाइडेड, असेसमेंट, इंस्टीट्यूशन बेस्ड और सर्टिफिकेशन। और जो इनफॉर्मल लर्निंग जो है अनस्ट्रक्चर्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, नो फिक्स कैरिकुलम होता है, इसमें नो फिक्स टीचर भी फिक्स नहीं होते हैं, यूजुअली नो फॉर्म असेसमेंट, इसमें कोई असेसमेंट नहीं होता है। कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट को भी देख लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग होता है एक दूसरे से कम्प्लीटली जो पूरी तरह से अलग नहीं हो सकता, इसको हम पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते हैं।
एक लर्नर एक ही साथ में दोनों प्रकार से सीख सकता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, एक स्टूडेंट जो है स्कूल में टीचर से इंग्लिश ग्रामर फॉर्मली सीख सकता है, लेकिन वही स्टूडेंट जो है अपने फ्रेंड से बातचीत करके इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन इनफॉर्मली इम्प्रूव कर सकता है। इसलिए दोनों फॉर्म ऑफ लर्निंग लर्नर्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। फॉर्मल लर्निंग हमें सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन प्रदान करती है, वहीं जो इनफॉर्मल लर्निंग है हमारे डेली एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट से सीखने का अवसर देती है। इसलिए एक लर्नर के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार की लर्निंग महत्वपूर्ण है। आपको अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर इंग्लिश लिटरेचर हब विद रूबी राज को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर इसका आपको कंप्लीट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।